YLS न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में डायल 112 की महिला सिपाही की घर में मिली लाश, हिरासत में कांस्टेबल पति। पटना में डायल 112 में तैनात महिला सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर से लाश मिलने की बात जंगल के आग की तरह फैल गई और गांव भर के लोग जुट गए। पुलिस ने मृतका पति को हिरासत में ले लिया है, जो बिहार पुलिस में सिपाही है। 2020 में दोनों की शादी हुई थी। हालांकि पति का कहना है कि आपसी विवाद में पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। मृतका के गले पर निशान पाए गए हैं। मृतका की पहचान कनकप्रिया के रूप में की गई है, जो पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में डायल 112 के कंट्रोल रूम में काम करती थी। उसके पति प्रभात रंजन भी बिहार पुलिस में सिपाही हैं। दोनों परसा बाजार थाना क्षेत्र के यादवचक गांव में रहते थे। साल 2020 में दोनों की शादी हुई थी। इन दिनों किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन चल रही थी। पति प्रभात रंजन ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस ने प्रभात रंजन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतका के परिजनों के पटना पहुंचने का इंतजार कर रही है। उनके बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मकान से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बनते हैं आगे की खबर में। CDS जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवाल पर दिया जवाब। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ मई महीने में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया है। CDS जनरल चौहान ने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि ये जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से 6 विमानों को नुकसान पहुंचने के दावे को सिरे से खारिज भी कर दिया। CDS ने कहा, मुझे लगता है कि जो जरूरी है वो ये नहीं कि जेट गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए। लेकिन CDS ने विमानों की संख्या के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। CDS अनिल चौहान शांगरीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में हैं और यहीं उन्होंने ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दिया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अलीगढ़ में गोमांस के शक में जिन युवकों को बेरहमी से पीटा गया, उनके परिवार किस हाल में है। ग्राउंड रिपोर्ट। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामान्य वार्ड में लेटे कदीम कुरैशी के शरीर पर जख्मों के निशान साफ नुमाया हैं। उनके बगल के बेड पर लेटे 20 साल के नौजवान अरबाज को वॉशरूम जाने के लिए 2 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके साथी अकील मुन्ना और अकील कुरैशी, जिन्हें ज्यादा चोट आई है, दूसरे वार्ड में भर्ती हैं। इन युवाओं के मुताबिक 24 मई की सुबह कदीम अपने 3 साथियों अकील मुन्ना, अरबाज और अकील कुरैशी के साथ रोज की तरह अलीगढ़ की अल अम्मार मीट फैक्ट्री से भैंस का मांस लेकर करीब 35 किलोमीटर दूर अतरौली के लिए निकले थे। उनके पास मांस खरीद की रसीद भी थी। इन युवाओं का दावा है कि फैक्ट्री से निकलते ही कुछ बाइक सवारों ने उनकी पिकअप गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था और जब वे फैक्ट्री से करीब 15 किलोमीटर दूर पनेठी कस्बे से अतरौली की तरफ बढ़े ही थे कि बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी के आगे बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया। कदीम के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वह दावा करते हैं कि 2 सप्ताह पहले भी उन्हें इसी तरह कथित हिंदूवादी युवाओं के समूह ने रोका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे कदीम ने कहा, तब भी उन्होंने गाय का मांस होने का आरोप लगाया था। हमने रसीद दिखाई, बाकी कागज दिखाए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हमसे 50,000 रुपए मांगे, जो हमने नहीं दिए। कुछ देर बाद पुलिस आए और हमें थाने ले गई। मांस की जांच के बाद हमें छोड़ दिया गया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। राजस्थान की डिप्टी CM का हल्दीघाटी पर बयान। महाराणा प्रताप की हार जीत पर क्या कहते हैं इतिहासकार। हल्दीघाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बयान से एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। जयपुर में एक कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा, हल्दीघाटी के शिलालेख में लिखा था कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे। मैं उस समय वहां से सांसद थी, मैंने उस शिलालेख को बदलवाया और आज वहां लिखा है कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। अपने कार्यकाल में यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिया कुमारी ने इसके लिए राजस्थान से ही आने वाले तत्कालीन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सहयोग का जिक्र किया, जिन्होंने पूर्व लिखित शिलापट हटाने का आदेश दिया था। असल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 2021 में राजस्थान के राजसमंद जिले के रक्ततलाई से वो विवादित शिलालेख हटा दिया था, जिस पर लिखा था कि 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था। बढ़ते हैं आगे की खबर में। सुप्रीम कोर्ट। असम में विदेशी बताकर लोगों को जबरन सीमा पार भेजने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। इस याचिका में कुछ समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिनमें एक सेवानिवृत्त शिक्षक को बांग्लादेश वापस भेजने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह घटनाएं दर्शाती हैं कि असम पुलिस और प्रशासन की तरफ से बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के लोगों को जबरन सीमा पार भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि असम सरकार ने विदेशी होने के संदेह में लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जबरन हिरासत में लेना और सीमा पार भेजना शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई बिना नागरिकता की पुष्टि या न्यायिक आदेश के की जा रही है।
ये याचिका ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दाखिल की है।